क्या एक बार फिर से भारत में लॉकडाउन लगने वाला है? क्या एक बार फिर से भारत की जनता घर में रहने को मजबूर हो जाएगी? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब एक बार कोविड-19 आया तो पूरा विश्व जो जहां था वहीं रुक गया। भारत में भी वही स्थितियां रही, लॉकडाउन लगा, लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। लेकिन एक बार फिर से अब वैसी ही स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। कोविड-19 अपना एक विकराल रूप ले रहा है और अब इसके केसेस भारत में बढ़ना शुरू हो गए हैं। और कोई एक दो शहर या एक दो स्टेट नहीं है, बल्कि तमाम जगहों पर इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की जानें भी ये कोविड-19 ले चुका है। क्या है पूरा मामला? कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या वाकई कोविड की वजह से एक बार फिर से देश वहीं पर थम जाएगा, रुक जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा? क्या लोग घरों में रहने को मजबूर हो जाएंगे? उस पर चलिए बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप किस शहर में रहते हैं, वहां पर क्या स्थितियां हैं, वो जान लीजिए। ये वो लिस्ट है जहां पर कोविड-19 के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये वो जगह हैं। चलिए, अगर आप भी इनमें से हैं तो आप भी थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, सुरक्षा बढ़ा दीजिए। कैसे बचेंगे वो भी मैं आपको आगे इस रिपोर्ट में बताऊंगा। केरल के रहने वाले हैं तो 1147 केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ केरल में हैं। सबसे ज्यादा केस केरल से निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 424 केस, दिल्ली में 294 केस, गुजरात में 223 केस, कर्नाटक और तमिलनाडु में 148 और 148 केस यानी 150 के करीब, पश्चिम बंगाल में 116 केस, राजस्थान में 51 केस, यूपी में 42 केस, पुडुचेरी में 35 केस। ये स्थितियां हैं। इन जगहों पर कोविड जो है वो अपना विकराल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्हीं जगहों से पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की जो है वो मौत हुई है कोविड-19 की वजह से। हालांकि अभी तक इसको लेकर किसी भी तरीके का कोई सरकारी बयान सामने निकल कर नहीं आया है। कोई भी अधिकारी इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है। पर यह कहा जा रहा है कि ये पुराने वेरिएंट है, इससे जो है बॉडी निपटने में अब सक्षम है। लेकिन ये केस जो लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में जो 7 मौतें हुई हैं, इसने कहीं ना कहीं लोगों को झकझोरने का काम किया है। लोगों के मन में डर आ गया है, लोगों के मन में फिर से एक बार कोविड को लेकर खौफ आ गया है। अब आपको बताता हूं कि देश भर में कितने आंकड़े हो गए हैं कोविड के। ये आंकड़ा 2700 के पार हो चुका है। जब ये खबर बना रहा हूं मैं तब 2710 के आसपास ये आंकड़े हैं कोविड के देश के अंदर। ये छोटे नंबर्स नहीं है, क्योंकि कोविड की संख्या बढ़ने में समय नहीं लगता। ये मंजर, ये भयावह मंजर भारत के लोग देख चुके हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर थे इन्हीं बढ़ते हुए आंकड़ों की वजह से। महाराष्ट्र में आपको बताया 424 तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में सबसे तेज आगे बढ़ रहा है 294। और केरल ये वो जगह है जहां पर तो मान के चलिए कोविड-19 अपना विकराल रूप ले चुका है। वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर सरकारी दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। और जो सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि ये जो 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है, इसने कहीं ना कहीं लोगों को हिला कर रख दिया है, लोगों को परेशान करके रख दिया है। क्योंकि वो मंजर याद कीजिए जब महीनों महीनों सारी चीजें ठप थी। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे थे, ना लोग ऑफिस जा पा रहे थे, ना कोई बिजनेस चल रहा था। बस केवल खबरें आ रही थी कि आज फला जगह से इतने कोविड पेशेंट निकले, आज इतने लोगों की पूरे दुनिया में मौत हुई, सबसे ज्यादा इस देश में लोग मरे, सबसे ज्यादा भारत के अंदर इस देश के इस स्टेट में मरे। तमाम तरह की खबरें निकल कर आ रही थी जो लोगों को बड़ा ही विचलित कर रही थी, लोगों को बड़ा परेशान कर रही थी। कई लोगों ने इस भयावह महामारी में अपने परिवार के कई करीबियों को खोया और उस बात का जो एक डर था, उस बात का जो एक खौफ था, वो धीरे धीरे खैर कम हो रहा था। लेकिन एक बार फिर से जब कोविड ने अपनी दस्तक दी है, और ये दस्तक न सिर्फ भारत में है बल्कि चीन, अमेरिका जैसे देश भी, वहां पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन बात है भारत की। भारत में ये बढ़ती संख्या कहीं एक बार फिर से पुराने कोविड काल की तरफ हमें ना लेके चली जाए, क्योंकि उससे ना सिर्फ देश का एक बड़ा नुकसान होता है, इकोनॉमी कमजोर होती है, बल्कि आम लोगों का जीवन तहस नहस हो जाता है। क्योंकि सब एक ही जगह पर सबको रहना, कोई बीमार हो गया, किसी का घर छोटा है वो उसी में है तो 10 लोग और संक्रमित हो गए, तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं। सारे कमाई के ऑप्शन जो है वो लगभग ठप हो जाते हैं और कुछ चीजें जो मिलती हैं उसमें आग लग जाती है। आग लगने का मतलब उसके दाम जो है वो प्रचंड रूप में पहुंच जाते हैं
और जो 10 का सामान है वो 100 तक पहुंच जाता। तमाम परिस्थितियां हमने देखी हैं। इसीलिए कोविड को लेकर जो है वो सतर्कता बेहद जरूरी है। अब सतर्कता कैसे बरते, आपको कैसे कोविड-19 से बचा जा सकता है, उस पर नजर डाल लेते हैं। कोई नई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, पर हम और आप इस भयावह स्थिति से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि हमें मास्क और सैनिटाइजर को अपना प्रमुख हथियार बना के रखना है। अपने मुंह को ढक के रखें, बाहर निकले किसी से बातचीत के दौरान जो है मास्क का इस्तेमाल करें। किसी चीज को छू रहे हैं, खासतौर पर रेलिंग जो चढ़ते हुए हम छूते हैं, फिर गाड़ियां चलाते हैं, उन सारी चीजों के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। चीजों को सैनिटाइज करते रहें, जिससे इस संक्रमण से थोड़ा सा बचा जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है किसी भी चीज को छूने से बचें। लोगों से हाथ मिलाना, रेलिंग पकड़ना, गाड़ी की स्टीयरिंग, गाड़ी के हैंडल, कोई सामान लेके आना, इसमें इन सब चीजों से थोड़ा सा आपको बचना है। या तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें या फिर इन चीजों से बचने की कोशिश करें। साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने का एक बड़ा कर्तव्य निभाएं कि अगर आपको इस मौसम में जुकाम और बुखार जैसी समस्या लगती है, थोड़ा भी लगता है, तो आप एटलीस्ट एक बार जाके टेस्ट कराइए। और अगर आप पॉजिटिव होते हैं, आपको कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे कोई तुरंत कोई बड़ा नुकसान है, लेकिन जो समय रहते अगर आप प्रिकॉशन ले लेंगे तो स्वयं बचेंगे और साथ ही साथ अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को भी संक्रमित होने से बचा पाएंगे। तो ये जुकाम और बुखार अगर आपको लगता है तो तुरंत टेस्ट कराइए, और अगर ये संक्रमण हो जाता है तब आप अपने आप को क्वारंटीन कीजिए, जो पहले भी लोग करते थे। कमरे में बंद कीजिए और परिवार के लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाइए, बाहर निकलना बंद कीजिए, किसी भी चीज को छूने से बचिए, और तमाम दवाइयां डॉक्टर के प्रिकॉशंस पे लें। किसी भी यूट्यूब पर खोलकर या गूगल पर सर्च करके दवाइयों पर भरोसा न करें। डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवाइयां करें, जिससे आप जल्द ठीक हो सके और आपका संक्रमण किसी और तक ना पहुंचे। साथ ही साथ मौसमी फलों का ध्यान दें कि क्या क्या मौसमी फल हैं। आम खाइए, और जो इतने समय मौसमी फल चल रहे हैं उनका सेवन कीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा एक एनर्जी मिलेगी और उस खासतौर पर इस कोविड-19 जैसे संक्रमण से बचने के लिए आपको ताकत भी मिलेगी। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिससे आप बच सकते हैं, लेकिन सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत के अंदर अब कोविड दस्तक दे चुका है। ये जो संकट है, इससे ईश्वर से प्रार्थना है कि ये ज़्यादा ना फैले। और आपको राहत की बात ये बता दूं कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये जो संक्रमण है ये इतना खतरनाक नहीं है जितना पहले वाला था। इससे कुछ माइनर दिक्कतें होती है जुकाम बुखार जैसी, उसको जो है हम डील कर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हल्के में लेना, उसका क्या भारी परिणाम होगा ना ये हम जानते हैं ना ये आप। लोगों तक खबर शेयर कीजिए, बताइए कि भारत में कोविड की स्थिति क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कि सरकार को कैसे, अगर ऐसी परिस्थितियां बच जाती हैं तो उस पर कैसे काम करना चाहिए कि लोगों को कम समस्याएं हों और इस मामले से हम जल्द से जल्द उभर जाएं। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट करके अपनी राय बताइए। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।